मुजाहिद साहब आए तो वो हाथ चूम के बताएंगे हम कितने भी बड़े अल्लामा हो जाए मगर बेटा बेटा रहेगा और बाप बाप ही रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, ये हकीकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि उल्टा है, दुनियावी तालीम जो सिर्फ पाता है जिसके पास दीनी सोहबत नहीं है, उलमा की संगत नहीं है, जो मदरसों से जुड़े नहीं हैं, जो किसी आलिम की सोहबतों में नहीं रहते हैं और सिर्फ दुनिया की तालीम हासिल करते हैं, वो बड़े होने के बाद माँ बाप को डराते हैं, लेकिन एक मुहद्दिस, एक मुफक्किर, एक मुफ्ती, एक आलिम, एक अल्लामा, एक नाज़िम आला, एक इमाम ये डरता रहता है कि कहीं मेरी माँ नाराज ना हो जाए, क्योंकि मेरी माँ नाराज होगी तो जहन्नम मिल जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह, ये दीन का इल्म है। आज साहिबे सरवत लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, दारुल्लूम में मुतवस्सित घरानों के या बिल्कुल लोअर क्लास के लोग आते हैं, बड़े लोग अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाते। अच्छा, इसकी वजह खुद कौम की भी कमियां हैं बहुत सारी। अब कौम चाहती है कि भाई आलिम साहब मिंबर पे बैठे तो हमारी तारीफ करें। हाँ, जिस चीज में आप तारीफ के लायक है तारीफ की जाएगी, लेकिन जहां पर आप तारीफ के लायक नहीं है वहां पर तंबीह भी की जाएगी, बेशक बेशक तंबीह की जाएगी। आप ये बताएं कि जो बच्चे मदरसे में आते हैं और आलिम व हाफिज बन के निकलते हैं, उन उलमा और हुफ्फाज और अइम्मा की हौसला अफजाई हमारी कौम कितना करती है। जाहिर सी बात है कि मार्केट में जिस चीज की पजीराई होती है, बाजार में जिस चीज की चलन होती है और लोग जिस चीज की तरफ मायल होते हैं, उस चीज की तरक्की होती चली जाती है। आप अपने गांव में मदरसे से आपने इमाम मांगा, इमाम की तनख्वाह आपने 10,000 या 8,000 रख दी, लेकिन क्या कौम के लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारे गांव का जो इमाम है वो 50 लोगों के बच्चों का कुरान सही कराता है, उनकी उर्दू सही कराता है, उनको दुआएं याद कराता है, और हम अपने बारे में नहीं बता पाते मगर मेरा इमाम मेरे बारे में सिखाता है। बाप खुद नहीं बता पाता, वो नहीं बताता कि मैं तेरे लिए जन्नत का दरवाजा हूं, लेकिन एक इमाम तो सिखाता है ना बच्चों को कि बाप का हाथ चूमो कि कोई बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। इतना बड़ा काम आपका इमाम करता है, लेकिन जब आप शादी करते हैं अपने बच्चे की या बच्ची की, हाल बुक कर लिया आपने 1.5 लाख में, बारातियों का खाना कर लिया आपने 5 लाख में, कम से कम शादी आपने 10 से 12 लाख में की, और जब काजी साहब और इमाम साहब को निकाह पढ़ाने का नजराना देना हुआ तो मौलाना मोइनुद्दीन साहब से पूछते, हजरत इस गांव में कितना चलता है, 500 कि 1100? अब चलता क्या है? मैंने कहा कि आप हजरत से ये पूछ रहे हो कि चलता क्या है, आप ये मसला भी तो पूछ सकते थे कि हजरत क्या निकाह मस्जिद में भी हो जाता है? वाह वाह, ये भी तो पूछ सकते थे। आपने हाल बुक कर लिया 1.5 से 2 लाख का, कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब एक इमाम की खिदमत की बात आई तो आप पूछते हैं इस गांव में चलता क्या है? अल जामियतुल कादरिया के बैनर तले आने वाले अतराफ के सुन्नियों, ये मैसेज लेके जाओ, ये मैं मांग नहीं करता, मुतालबा नहीं करता, बल्कि मैं इल्म की तरक्की का राज बताता हूँ कि काश अगर तुम 10 लाख की शादी करते हो तो क्या जो अहम चीज ईजाब कबूल है, क्या उसके लिए तुम 10,000 अपने इमाम की खिदमत नहीं कर सकते हो? बारातियों ने 4 लाख का खाना खा करके अपने पेट से बाहर कर दिया, मगर जिसको तुम 10,000 दोगे वो तुम्हारे लिए दुआएं भी करेगा और तुम्हारे बच्चों को आदत भी सिखाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत अच्छे से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक सरमायादारों के अंदर ये मिजाज था कि उलमा को नवाजे जी, तब जमात में मुहद्दिसीन पैदा हुए। क्या बात है। उस वक्त खुरासान और बगदाद में फुकहा पैदा हो रहे हाय थे। हाय हाय। उस वक्त घर घर इमामुन नह पैदा हो रहे थे, सुभान अल्लाह। उदबा पैदा हो रहे थे, कुर्रा पैदा हो रहे थे। और आज जब आपने हाथ खींच लिया और मदरसा चलाने वालों के शाने बशाने खड़े होकर उनकी हौसला अफजाई नहीं की और तनख्वाहें कम से कम हो गई, ऐसी सूरत हाल में अब मुहक्किकीन कहां से लाओगे? अब इमाम आजम के मसलक की वजाहत करने वाले फुकहा कहां से पैदा होंगे? जरूरत इस बात की है कि अवाम अपना दिल कुशादा कर ले। आप देखो जरा तारीख में भी तो नजर डालो। आज हो जाए, दो भट्टे हो जाए, एक तो अर्श पे और भेजने के बाद आपकी तरह गुमसुम नहीं हो गए। आज तो ये है कि मौलाना आरिफ के हवाले हो गए, वो जाने, वो जाने। अरे आप अपने बच्चों की निगरानी नहीं करेंगे तो क्या फरिश्ते निगरानी करेंगे? आपके अंदर ये हसासियत होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कहां पढ़ रहा है। हारून रशीद ने कहा कि चलो देखते हैं वक्त निकाल कर कि मेरा बेटा अपने उस्ताद की ताजीम करता है कि नहीं। क्या बात है। ऐसा तो नहीं कि शहजादगी का गुरूर दिमाग में चढ़ा, ऐसा तो नहीं। गए इत्तेफाक से नमाज का वक्त हो चुका था। अल्लामा किसाई वजू फरमा रहे थे। शहजादा मामून रशीद लोटे में पानी लेकर के उस्ताज के कदमों पर पानी डाल रहा था। बादशाह का वहीं से गुजर हुआ तो फौरन उतर पड़े। अल्लामा किसाई ने सोचा कि शायद बादशाह को बुरा लगा कि शहजादे से खिदमत क्यों ले रहे हैं, लेकिन जब उतरे बादशाह तो उनकी हैरत की इंतहा हो गई कि उस्ताद को कुछ नहीं कहा बल्कि अपने बेटे को डांटा और तंबीह किया, नादान, तुझे इतना पता नहीं कि अल्लाह ने दो हाथ क्यों दिया है? तू सिर्फ पानी डालता है। अरे तेरे अदब का तकाजा ये है कि तू पानी भी डाल और अपने एक हाथ से उस्ताद का पाँव भी धो, क्योंकि ये मुहद्दिस है और असली इज्जत मुहद्दिस को होती है, असली इज्जत आलिम को होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इल्म की इज्जत है। वाह वाह वाह। आज अगर एक कोई आलिम किताब लिख ले तो कोई छपाने के लिए तैयार नहीं जी। दर दर मारे फिरे। हाँ, जहां नाम होना है वहां 11 डेग बनवा दो, जहां ऐलान होना है वहां 50 डेग बनवा दो, जहां मोछे ऊंची करनी है वहां इतना खर्च हो जाए, जहां नाम कमाना है और किसी से सबकत ले जाना है तो उन्होंने 10 लाख की किया तो मैं 20 लाख की शादी करूंगा, वहां पर तो कौम के पास पैसे हैं मगर इल्मे दीन के लिए पैसे नहीं। मामून रशीद जिसको हारून रशीद ने ये अदब सिखाया था, जब उसने मदरसा कायम किया तो उसने कहा सुनो, जिस मुदर्रिस को मैं रखूंगा तनख्वाह अलग होगी, तनख्वाह अलग होगी, और अगर कोई टीचर, कोई मुदर्रिस, कोई मुअल्लिम अगर कोई किताब लिखता है तो किताब लिखने की उजरत अलग मिलेगी और किताब के
पर सोना भी दिया जाएगा। ये इल्म की तरक्की हो रही थी। जब इल्म की नवाज़िशात हो रही थी तो मुसन्निफीन पैदा हो रहे थे, मुहर्रिरीन पैदा हो रहे थे, मुहद्दिसीन पैदा हो रहे थे। कौम ने हाथ खींच लिया तो इल्म सर्द पड़ रहा है। जरूरत ही है कि दीन के लिए आप हसास हो जाओ। क्या मिजाज था अल्लाहु समद। यही मामून रशीद जब अपने शहजादों के लिए, देखिए भी बाप की तरबियत का बड़ा असर होता है। आप चाहो कि हम डांट डांट के सिर्फ अपने बच्चे को तहज्जुद गुजार बना दे तो ये ख्वाब है आपका। आप चाहो कि हम नरम गरम सुना के अपने बच्चे को 5 वक्त का नमाजी बना दे, ये आपका ख्वाब है। खुद उस मैदान में उतरना पड़ेगा, तरबियत के मैदान में। मामून रशीद, जिसको हारून रशीद ने वो तरबियत दी थी कि उस्ताद का पैर धो, जब इन्होंने अपने बच्चों के लिए उस्ताद मुकर्रर किया, सैयदना इमाम फर्रा अल्लाहु समद, इमाम फर्रा जो वक्त के बहुत बड़े कारी भी हैं और वक्त के बहुत बड़े इमामुन नह भी हैं, उनको मुकर्रर किया कि आप मेरे बच्चों को तालीम दें। अच्छा देखिए, तालीम के लिए मुकर्रर करने के बाद एक जासूस मुकर्रर किया। किस लिए? कि तुम देखो मेरे बच्चे उस्ताद की बातें गौर से सुनते हैं कि नहीं। क्या बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको अपने महल का नशा हो, इनको अपने बाप के इक़्तिदार का नशा हो, इनको अपनी दौलत का नशा हो, इनको अपनी शोहरत का नशा हो। जरा तुम देखो ये उस्ताद का अदब कैसे करते, इमाम फर्रा की ताजीम कैसे करते हैं। और कहा कि रोजाना की रिपोर्ट मुझे शाम को पेश करो। एक दिन जासूस आया और कहता है अमीरुल मोमिनीन, हद हो गई। आज आपके बच्चों ने सबक तो गौर से सुना और उस्ताद का अदब भी किया, मगर जब उस्ताद चलने लगे तो आपके दोनों शहजादे लड़ने लगे आपस में। तो मामून रशीद ने कहा कि क्या वजह थी लड़ाई की, किस चीज में झगड़ने लगे। अब सुने जरा गौर से, कितनी अहम बात है। क्या इल्म की तरक्की थी उस दौर में। जासूस ने कहा कि लड़ने इस बात में लगे कि दोनों शहजादों में से हर शहजादे ने कहा कि उस्ताद की जूती उनके पैर में हम डालेंगे। उसने कहा हम डालेंगे, उसने कहा हम हम डालेंगे। सुभान अल्लाह। तो अब मामून रशीद ने कहा फैसला किसके हक में हुआ। तो जासूस कहता है फैसला ये हुआ कि एक जूती एक शहजादे ने पहनाई और दूसरी जूती दूसरे शहजादे ने पहनाई। इस तरह उस्ताद को आज रुखसत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मामून रशीद को बड़ा धचका लगा और बड़ा एहसास हुआ। उसने दूसरे दिन दरबार में इमाम फर्रा को बुलाया और इमाम फर्रा से अर्ज करता है कि हजरत ये बताएं कि असल इज्जत दुनिया में किसकी है। आज के दौर में असल इज्जत जमीन पर किसकी है। तो उन्होंने रियायत में कह दिया कि इज्जत तो आपकी है क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफे वक्त हैं, इज्जत आपकी है। तो मामून रशीद ने कहा नहीं, मैं इसको मान नहीं सकता। मेरा अपना ख्याल यह है कि इज्जत है तो दीन की इज्जत है और इज्जत है तो इल्म की वजह से इज्जत है। कहा वो कैसे। तो मामून रशीद कहता कि ये दोनों मेरे शहजादे आकिलो बालिग हैं, इनको पता है कि मेरे बाद यही खलीफा बनेंगे, ये मेरी दौलत के वारिस हैं और मेरे जानशीन मेरे वली अहद हैं। मगर आज तक इन शहजादों ने मेरी जूती के लिए लड़ाई नहीं की। अल्लाह अल्लाह। मगर आपकी जूतियों के लिए इन्होंने पहनाने में लड़ाई किया। तो मामून रशीद का दिल कहता है इज्जत मिलती है तो दीन से मिलती है और इज्जत मिलती है तो इल्म से मिलती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उलमा ऊपर क्यों बैठे? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। वो चाहे इमाम हो या हाफिज हो, मौलवी हो या अल्लामा हो, मुफ्ती हो या मुकर्रिर हो, खतीब हो या शायर हो, सिर्फ इस वजह से कि इनका जुड़ाव इल्म से है और इनका ताल्लुक दीन से। वाह वाह, इसलिए नहीं कि आले रसूल है,
वजू और नमाज का तज़किरा करने वाले हैं। दीन की वजह से इज्जत दुनिया में भी है, आखिरत में भी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें, जहां भी हम देखते हैं हमें दीन की वजह से इज्जत दिखती है। बेशक, बेशक। अच्छा हजरत मुफ्ती साहब, आज के मालदारों का आप दुनिया ही में देख लीजिए, जब तक उनके बदन में ताकत है उनका जलवा है। आंख, कान, नाक, समात, आज़ा जब तक सलामत है तो घर में भी है इज्जत और बाहर भी है इज्जत, उनके जलवे होते हैं। लेकिन जब वो बुढ़ापे की तरफ माइल होते हैं और उनके कमर में दर्द शुरू होता है, घुटने में दर्द शुरू होता है, एक वक्त ऐसा भी आता है कि घर के लोग भी उनको बोझ समझने लगते हैं और वो फिर कोई न कोई महल्ले की मस्जिद ढूंढने लगते हैं और घर के लोग इंतजार में होते हैं कि बुढ़वा कब जाए। जी, सच्ची बात है। पूरी जिंदगी तुमने दौलत जमा किया जिसके लिए, वो मुंतजिर है कि तुम्हारी जगह पे उसका नाम आए। अब न्योता में तुम्हारा नाम ना चले, उसका चढ़े कि इतना न्योता किया बच्चे ने। वो मुंतजिर है, तुम बोझ हो, बोझ। अरे उसके लिए तुमने भट्ठा बनाया, उसके लिए तुमने नेता नगरी की, उसके लिए तुमने लाखों अरबों झूठ बोले, नमाजों को छोड़ा, धोखेबाजी किया, सूदखोरी किया, सब कुछ किया। दौलत बनाने के लिए दीन को छोड़कर वही बेटा तुमको बोझ समझता है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बरकती फकीर का ईमान भी है, अकीदा भी है कि कभी कोई आलिम दीन बोझ नहीं होता। आलिम बूढ़ा होता है, इज्जत बढ़ती जाती है, वकार बढ़ता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। हुजूर मुहद्दिसे कबीर 94, मगर अभी आ जाए तो पूरे मजमे में बहार आ जाएगी। वाह वाह वाह। इल्म बूढ़े को बावकार बनाता है, बहुत अच्छे। और दौलत तो दुनिया ही में साथ छोड़ देती है। मैंने नहीं देखा कि किसी जमीन खरीदने वाले को चांदी से तौला हो किसी ने, भट्ठे खरीदने वाले को किसी ने चांदी से तौला हो। मगर मैंने सुना, तारीख में पढ़ा कि इसी रूए जमीन पर अगर किसी ने मसले मसाइल में महारत हासिल किया और इल्मे फिक़ह में अगर वो माहिर बना, तो दुनिया ने उसे चांदी से तौल करके बताया कि अगर इज्जत है तो इल्म की इज्जत है, इज्जत है तो दीन की इज्जत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे से, जिंदाबाद। तो इसलिए अपने बच्चों को दीन से जोड़ो। सुभान अल्लाह। आप इसके लिए करें क्या? आज तो जितनी रिपोर्टें आ रही हैं वो मुसलमानों के हक में नहीं है, चाहे वो सच्चर रिपोर्ट कमेटी रिपोर्ट हो या कोई और हो। आप देखेंगे, आप शहरों में जाइए, नालपारा बहराइच में किसी गैरेज में जाइए और वहां देखिए कि अगर 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा आपको कहीं जो है गाड़ी साफ कर रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ खोल रहा है, अक्सर बच्चे देखेंगे तो मुसलमानों के बच्चे मिलेंगे। जी बेशक। जबकि ये उनके दीन सीखने का वक्त है, अकीदा सीखने का वक्त है, ईमान सीखने का वक्त है। आप शहर से बाहर निकले, किसी ढाबे पर जाएं तो मेज साफ करता हुआ, झाड़ू लगाता हुआ, प्लेटें निकालता हुआ, सलाद काटता हुआ, रोटी ला करके देने वाला अक्सर बच्चे आप मुसलमानों के देखेंगे। कहां जा रहा है मुसलमान? कपड़े वाला कपड़े में बिठा रहा है, किसान अपने बच्चे को किसानी पे लगा रहा है और ढाबे वाला ढाबे में लगा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चलते चलते कुछ तजवीजें रखेंगे कि आज हम लोग कर क्या सकते हैं, आज हमारी तरक्की यानी दीन की तरफ हमारा मैलान कैसे हो। तो हमने जहां तक समझा है कि हमारे उलमा भी इस पर अब काम करें कि सरपरस्तों से मिल मिल करके, मसलन हमारी रिश्तेदारी जहां तक है, खालू मामू नाना जितने भी हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलें
और उनके बच्चों का हम जायजा लें कि वो बच्चे कर क्या रहे हैं, उनकी उम्रें क्या हैं। अगर ये देखें कि उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उम्र उनकी है दीन सीखने की, पढ़ने की, कुरान सीखने की, हदीस सीखने की, लेकिन उस बच्चे से कोई और काम लिया जा रहा है, तो उनके माँ बाप से हम मुलाकात करें और उनकी ज़हन साजी करें और उनको अच्छे अंदाज में समझाएं कि सुनो, अपना शौक मार लो मगर बच्चों को पढ़ा लो। हफ्ते में गोश्त न खाओ, महीने में गोश्त खाओ, मगर बच्चों को पढ़ा लो। बहुत हाई फाई मकान न बनाओ, मगर बच्चों को पढ़ा लो। आज अलमिया यह है कि अगर कोई तरक्की करता भी है कि गया सऊदी कमा लिया और गया मुंबई कमा लिया, तो पहला टारगेट ये होता है कि मकान बना। अरे तुम मकान बना रहा, बच्चों को बिगाड़ रहा। बच्चे की उम्र बार बार पलट के नहीं आएगी। नादान, मकान बाद में बनाना, बच्चे को पहले बना ले। सुभान अल्लाह। अगर तूने मकान खड़ा कर दिया और जमीनें ढेर सारी खरीद ली, लेकिन तेरा बच्चा नाकारा है, अगर कहीं बच्चा तेरा शराबी हो गया, कहीं तेरा बच्चा जुआरी हो गया, कहीं तेरा बच्चा गुनाहों के अड्डे पे जाने वाला हो गया, कहीं तेरा बच्चा हरामखोर हो गया, तो तेरा बनाया हुआ मकान भी बेच लेगा, तेरी बनाई हुई दुकान भी बेच लेगा, तेरी खरीदी हुई गाड़ी भी बेच लेगा। लेकिन अगर तूने अपने बच्चे को बासलाहियत बना दिया, आलिम बना दिया, अच्छा अदीब बना दिया, दीन का माहिर बना दिया और सेहतमंद बना दिया, तो तुझसे से न जाने कितने हम सरपरस्तों से मुलाकात करें और अपने, अगर अल्लाह ने सलाहियत दी है तो अपने रिश्तेदारों के एक दो बच्चों की हम जिम्मेदारी ले लें, उनकी कफालत ले लें। और मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे माल से, तुम्हारे पैसे से कोई एक आलिम बन गया, कोई एक हाफिज बन गया, तो ये ऐसा सदक़े जारिया है कि तूने अपने पैसे से एक हाफिज़े कुरान बनाया, एक आलिमे दीन बनाया, तो सिर्फ आलिम ही नहीं बनाया, अपनी कब्र की रोशनी का इंतजाम कर लिया और पुलसिरात की सवारी का इंतजाम कर लिया और तूने जन्नत में अपने मकान का इंतजाम कर लिया। बात अच्छे, बात अच्छे। आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता, अपने भाई के बच्चे को पढ़ा दो, बेशक अपनी बहन के बच्चे को पढ़ा दो, रिश्तेदारों में कोई होनहार बच्चा हो उसे पढ़ा दो। जब तक कि ये जहन हम नहीं बनाएंगे, मेहनतें नहीं करेंगे, तो ये ठाठे मारता हुआ मजमा जलसों की हालत तो आप देख ही रहे कि हमारे जलसे से काम कितना हो रहा है। जब तक हम मदरसों को मजबूत नहीं करेंगे, आका ने फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहू अजरो मिअत शहीद। जब उम्मत में फसादात हो, इख्तिलाफ और फितने हो, सुन्नतें मिटाई जा रही हो, ऐसे माहौल में अगर कोई मर्दे मुजाहिद हुजूर की सुन्नत को मजबूती से थाम ले और हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर दे, तो ऐसे माहौल में उसे 100 शहीदों का सवाब मिलता है। आज वही हालात मदारिस के हैं। मदारिस पे खारिजी हमले भी हैं, मदारिस पे दाखिली हमले भी हैं, मदारिस के वजूद को मिटाने की नापाक साजिशें हैं, मदारिस लोगों के निगाहों में खटक रहे हैं, मदरसा एक लफ्ज़े गाली बन गया है। ऐसे मौके पर ऐ कौम के हसास लोगों, तुम मदरसों को इस नियत से न देखो कि ये मौलाना मुइनुद्दीन का बनाया हुआ है, बल्कि इस नियत से देखो कि ये रसूलुल्लाह का घर है। इसकी ईंट ईंट से मोहब्बत करना तुम्हारा ईमानी फरीजा है और तुम्हारा अखलाकी फरीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान। जहां कोई साथ नहीं देता है, वहां मदरसा आगे आता है। कौम पर जब भी कोई बड़ी चीज आती है, जब भी कोई हादसे आते हैं, जब भी कोई फितने आते हैं, मालदार कहां सामने आते हैं, भट्ठे वाले कहां सामने आते हैं, नेता नगरी वाले सामने का हमारे उलमा हैं जो हर मैदान में तुम्हारी रहबरी करते हैं। इसी हिंदुस्तान पे जब अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाया था और वो तन के गोरे और मन के कालों ने जब तुम्हारी मईशत को तोड़ा था और मईशत तोड़ने के बाद
जब तुम्हारी तहजीब को खत्म कर रहे थे, जब तुम्हारे ईमान पे हमला कर रहे थे। बताओ उस वक्त हिंदुस्तान में क्या मालदार नहीं थे? यकीनन मालदार थे, जमींदार थे, राजा महाराजा थे, नवाब थे, हर किस्म के लोग हिंदुस्तान में थे। लेकिन वो अंग्रेजों के नापाक कदम को यहाँ से हटाने के लिए सबसे पहले जिसने फतवा दिया था वो कोई मालदार से मालदार नहीं, बल्कि मदरसे के इल्म से आरास्ता, इल्म कुरान और इल्म हदीस का माहिर वो अल्लामा फजल हक खैराबादी थे, जिन्होंने फतवा दे करके हिंदुस्तान को आजाद कराने का रास्ता पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए मदरसों के एहसान को मानो और मदरसों से मोहब्बत करो। ये रसूलुल्लाह का घर है। अगर तुम अपने घर को चमकाते हो तो हुजूर के घर में से भी मोहब्बत करो। अल्लाह ताला मदरसों को आबाद रखे, क्योंकि ये आबाद है तो चेहरों पे दाढ़ियां आबाद है, ये है तो हमारी टोपियां सलामत है, ये है तो अजानें हमें सुनने को मिलती है, ये है तो हमें मुकर्रर मिल रहा है, मदरसे है तो खतीब मिल रहा है, ये है तो हमें इमाम मिल रहा है, ये है तो हमें काजी मिल रहा है, ये है तो हमें पीर मिला। ये जमातें तुम्हें नहीं मिलेंगी जिस दिन मदरसा नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें भी बोलने से कहीं ज्यादा खुद अमल की तौफीक अता फरमाए और मेरे बोलने में लफ्जी मानवी ताबीर के एतबार से, तशरीह के एतबार से, तफसीर के एतबार से, नियत के एतबार से, खुशू खुजू के एतबार से जहां भी कमी नक्स कजी हुई हो, मैं तौबा करता हूं। मेरे साथ आप कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।